ये तमाम विज्ञापन गुजरे ज़माने की याद दिलाते हैं जब बर्तनों से चिकनाहट दूर करने की भरपूर कवायद हमारी दादी नानी करती थीं। लेकिन बर्तनों के विभिन्न किस्मों में भारी बदलाव आया है। आज हमें नॉन स्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें खाना बनाना बेहद आसान होता है और साथ ही इसमें सब्जियां चिपकती नहीं हैं, जिस वजह से लोग कम तेल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कम तेल का खाना आजकल जमकर प्रचलन में है। इसी कारण बाजार में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन तेल की खपत और बाकी चीज़ों में तो नॉन स्टिक का कोई तोड़ नहीं है और लोगों को लगता है कि इसके इस्तेमाल से वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। मगर इन बर्तनों के बेशुमार विज्ञापनों के बीच कहीं सुनने को मिलता है कि यदि आप इन काले काले बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। कहीं आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि इन काले बर्तनों से कई बार फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कोरोना के आतंक के बीच ऐसा जानना जरूरी है कि क्या है ऐसे बर्तनों का सच। सवाल है कि ये नॉन स्टिक है क्या? तो पहले आप जान लें कि इन नॉन स्टिक के बर्तनों पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ताकि उसमें खाना ना चिपके, लेकिन सारे नॉन स्टिक कुकवेयर टेफ्लॉन के बने नहीं होते। वैसे तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दिनों से ही किया जा रहा है, इसलिए इससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में तो सिविल सोसाइटी से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिकों के बीच चिंताएं रही हैं। तो एक सवाल जो सामने आता है कि क्या टेफ्लॉन आपके कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है? इस बात को लेकर लंबे समय तक कभी हाँ और कभी ना का सिलसिला चलता रहा है। मतलब संक्षिप्त उत्तर यह भी है कि शायद टेफ्लॉन कैंसर की ओर इंसान को नहीं धकेलता है, लेकिन वास्तव में इस मुद्दे की जांच के लिए हमें टेफ्लॉन के इतिहास का पता लगाना होगा कि कैंसर का सवाल कैसे उठा और शोध क्या कहता है। खबरों और अटकलों पर मत जाइए। टेफ्लॉन एक सिंथेटिक रसायन के लिए एक ब्रांड नाम है जिसे पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन कहा जाता है और इसका संक्षिप्त नाम है PTFE। टेफ्लॉन का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों को कोट करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह जलरोधक है, घर्षण को कम करता है और एक नॉन स्टिक सतह बनाता है। टेफ्लॉन का उपयोग 1940 के दशक से किया जा रहा है और यह हीट लैंप बल्ब से लेकर फैब्रिक प्रोटेक्टर हर चीज में पाया जाता है। इसमें औद्योगिक उपकरणों और मशीनों, मोटर वाहन और दवा अनुप्रयोग शामिल हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि अभी आपके घर में बहुत सारे टेफ्लॉन कोटेड उत्पाद होंगे। नजर उठाकर देखिए। टेफ्लॉन वाले कुकवेयर और उससे जुड़े कैंसर के जोखिम के सवाल पर चिंता केवल टेफ्लॉन को लेकर नहीं है, बल्कि इसका नाता पेरफ्लुरिक्टोनोइक एसिड यानी PFO से है, जो एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग टेफ्लॉन की निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। यह अभी भी समझने में मददगार हो सकता है कि किसी समय PFO एक चिंता का विषय क्यों था और अब इसका उपयोग टेफ्लॉन को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, PFOA मिट्टी, पानी और हवा में घुल मिल सकता है। यह पर्यावरण और आपके शरीर में भी लंबे समय तक रह सकता है। आज से कोई 15 साल पहले तक किए गए अध्ययनों पर गौर कीजिए तो आमतौर पर इस PFOA से जुड़े अपेक्षाकृत अधिक जोखिम की बात साबित होती है। मतलब साल 2015 तक इन काले बर्तनों से कैंसर का जोखिम जमकर था क्योंकि इस PFOA को कार्सिनोजेनिक माना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है कैंसर जनक। किडनी और प्रोस्टेट के कैंसर होने का अंदेशा बना रहता था जो लोग इन बर्तनों में खाना पकाते थे। तो एक समय ऐसा भी आया जब इन काले बर्तनों से तौबा किए जाने का दौर शुरू हुआ और बाजार में इसके विकल्प के तौर पर सिरेमिक बर्तन उतारे गए। सिरेमिक के बर्तन किसी रसायन के नहीं बने होते हैं बल्कि रेत, मिट्टी या क्वार्ट्ज से बनाए जाते हैं। इस कारण शुद्ध सिरेमिक पैन अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से महंगे भी होते हैं। आप विश्व इतिहास खंगालिए तो 9000 साल ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता में अनाज रखने के लिए सिरेमिक के बर्तन का प्रचलन था। मतलब इंसानी सभ्यता के लिए
में कोई नई बात नहीं थी। बाजार में महंगी चीजें लाख अच्छा होने के बावजूद मार खा जाती हैं जब उसी के जैसा कोई सस्ता विकल्प आ जाए। साल 2015 तक PFOA को बैन कर दिया गया। इस प्रकार टेफ्लॉन का परिष्कृत रूप सामने आया, कुछ खास हिदायतों के साथ। मतलब टेफ्लॉन अब कैंसर पैदा करने से रहा तो सिरेमिक के बर्तन चुनिंदा घरों की शोभा बन गए और एक बार फिर से टेफ्लॉन का जादू बाजार से लेकर रसोई घरों में छा गया। टेफ्लॉन तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे में इसकी कोटिंग टूट जाती है और इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे, इसका धुआं अगर नाक में जाता है तो आपको सिर दर्द, बदन में दर्द और यहाँ तक कि फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। कई लोगों को फेफड़ों तक की समस्या देखने को मिली है। अन्यथा टेफ्लॉन के बर्तन में मध्यम आंच पर खाना पकाना आपके लिए मुफीद है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार टेफ्लॉन वाले कुकवेयर का उपयोग करने से मनुष्यों के लिए कोई अन्य जोखिम नहीं है। हाँ, परिंदों के लिए यह जानलेवा हो सकता है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, शरीर में ऐंठन या उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए यदि आप तेज़ आंच पर टेफ्लॉन के बर्तनों और पैन के साथ खाना बनाना पसंद करते हैं तो आप खाना बनाते समय पालतू पक्षियों को रसोई से दूर रखिए। संजना सिंह, डेवलपमेंट फाइल्स, नई दिल्ली।